उसमें दुख भी फिक्स है, सुख भी फिक्स है, खाली सुख थोड़ी फिक्स है। प्रारब्ध में तुम लोग समझते खाली धन मिलना फिक्स है, और प्रारब्ध नहीं है। प्रारब्ध में तो बहुत कुछ है। तुम लोग केवल धन के लिए समझते हैं कि प्रारब्ध फिक्स है, लेकिन प्रारब्ध तो हर चीज की फिक्स है। दुखों की भी फिक्स है, सुखों की भी फिक्स है, मान अपमान की भी फिक्स है। और तुम अभी कर्म कर रहे हैं, तुम चक्कर चला रहे हैं, फिक्स नहीं है। फिर उस कर्म का तो फल तुमको अभी भी मिलेगा। क्रियमान कर्म कोई बंद तो करता नहीं है। अगर प्रारब्ध पर विश्वास हो जाए तो क्रियमान कर्म बंद कर दे, पर क्रियमान तो करता रहता है। अभी तुम किसी से लोन लेगी, कर्जा लेगी, तो उसका भुगतान तुमको नहीं करना पड़ेगा, तो फिर उसके लिए सोच नहीं चलेगा, तो लिया क्यों? अगर तुमको प्रारब्ध पर विश्वास होता तो तुम लेती नहीं। और तुमने कर्म करके लिया, अब जब तुमको लोन देना पड़ता है तो तुम चिंता करती है, और फिर तुम बोलती है हमको चिंता तो करनी पड़ेगी। तो पहले कर्म किया तब तो चिंता कर रही हो ना। अगर तुमने लिया ही नहीं होता तो फिर काय की चिंता करती? फिर भगवान के भरोसे रहती कि दाल रोटी मिलनी है, जितनी भी मिलनी है उतनी मिलेगी। तुमको अधिक साहूकार होने की जरूरत पड़ती है। ये सब मर्द लोग लेते हैं ना, लोन लेते हैं। मैं इनको बोलती हूँ लोन माना लोना। लोन का मतलब ये नहीं लो, लेकिन सब लेते हैं। आजकल लोन का फैशन हो गया है। मकान भी खरीदेंगे तो लोन पर खरीदते हैं, दुकान भी लेंगे तो लोन पर खरीदते हैं, हर काम जो करते हैं लोन से लेते हैं। तो लोन माना तो फिर पढ़ाई भी करते हैं तो लोन से करते हैं। बिना लोन लिए पढ़ाई नहीं होती है। फीस भरनी है तो वो भी लोन लेके बैंक से फीस भरते हैं। उसके बाद कितने साल नौकरी करते 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 फिर जाके इसका लोन खत्म होता है। और अगर नौकरी ही नहीं मिले तो अभी लोन उतारने की चिंता होती है। फिर लोन कहाँ से उतारे? तो फिर मकान बेचे। कुछ न कुछ तो गिरवी रखा होगा उसके लिए, तो जो गिरवी रखा होगा वो देना पड़ेगा। वो देना पड़ेगा तो फिर उस टाइम रोते हैं कि अब तो हमारे पास रहने की भी जगह नहीं बची, अब हम क्या करें? तो उल्टा कर्म किया ही क्यों? मकान था तुम्हारे पास, तुम किसी के पास सर्विस करके 2-3 हजार देके काम कर लेते, थोड़े में गुजारा करते। लेकिन थोड़े में कोई गुजारा करता नहीं है। सबको इच्छा पड़ी है अंदर कि हमको बड़ा मकान चाहिए, किराए के मकान में रोज उठना पड़ता है, हमको अपना मकान चाहिए। तो अपना मकान लेंगे। अभी एक लड़के ने बोला, हम लोगों ने, हमारे साथ के जो भी है सबने अपना अपना जैसे पैसा मिलता था तो सोचा अपना मकान ले ले। अब फ्लैट खरीद लिया, 70 लाख का 80 लाख का फ्लैट। उसकी किस्त भी जाती है 20-25 हजार, 15 हजार, किसकी 30 हजार। अब उतनी तो किस्त चली जाती है। अभी गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है तो गवर्नमेंट नौकरी से निकाल रही है सबको, तो उनको बोलती है छुट्टी ले लो। अब वो बोलते हैं अगर हम छुट्टी ले लेते हैं तो विदाउट पे छुट्टी मिलती है। अभी छुट्टी लेते हैं तो उसके बाद में कहते हैं कि अब हम मकान का लोन कहाँ से दें, क्योंकि दूसरी जगह भी नहीं मिल रही है नौकरी, गवर्नमेंट के पास पैसा खत्म हो गया है। प्राइवेट जॉब में इतना पैसा नहीं मिलता है, और प्राइवेट जॉब भी नहीं मिलती है क्योंकि प्राइवेट के पास भी ज्यादा पैसा नहीं है। बहुत दिक्कत हो गई। तो अब सब चिंता भुगत रहे हैं कि अभी हम कर्जा कहाँ से उतारेंगे। तो क्या करना पड़ेगा? वही मकान फिर सेल करना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा। जो लिया था फ्लैट वो बेच के उसको गवर्नमेंट को पैसा लौटाना पड़ेगा। फिर आ जाएंगे उसी किराए के मकान में।
जो उसको मिलेगी थोड़ी बहुत नौकरी वही करेगा। तो पहले से ही अगर थोड़े में गुजारा करे, संतोषी सदा सुखी है। नहीं तो फिर रिटर्न करने के लिए फिर तुमको सब चीज सेल करनी पड़ेगी। कर्ज तो होता है मर्ज। तुम बोलेंगे इधर से कमा लेंगे, उधर से कमा लेंगे, फिर उतारेंगे, उतरेगा ही नहीं। कर्म का भुगतान तुम्हारा खत्म ही नहीं होगा। फिर पुश्तैनी हो जाते हैं तो बच्चे तक भी उसका भुगतते रहते हैं। माँ बाप का कर्जा बच्चे भी उसका उतारते रहते हैं। तो ऐसा कर्जा छोड़ के ही क्यों जाओ? 2 पैसे में फुल्का खाओ वो अच्छा है, लेकिन चिंता से मालपुआ खाना भी अच्छा नहीं है। उसमें तुमको ताकत नहीं आएगी, क्योंकि चिंता करेंगे तो वो निकल जाएगी सब। चिंता चिख्या समान। तो हर एक व्यक्ति यही करता है, मेहनत कर ले, मजदूरी कर ले, नौकरी कर ले, वो काम अच्छा है, लेकिन पहले दिखाएंगे ठाठ। कर्जे लेके शादी करेंगे, कर्जे लेके काम करेंगे, कर्जे लेके दुकान खोलेंगे, फिर दुखी होंगे। फिर हमसे सलाह पूछते हैं। अब हम क्या करें? हम कहते हैं पहले कर्जा उतार लो। जो भी बेच बाच के तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचे, भले झोपड़ी में रहो, लेकिन ये कर्जा नहीं लो किसी से। लेन देन को खत्म करो। जब तक लेन देन रहेगा तब तक चिंता रहेगी। और दुनिया में सबका व्यवहार लेन देन में चल रहा है। एक कबीर ने ही बोला, न कुछ लेना न देना, मगन रहना। वो एक चादर बुनता था, उसका जितना पैसा मिलता था उसी में से रोटी खाता था। फिर दूसरे दिन दूसरी चादर बुनता था। घर वाले कहते थे, बोले थोड़ी और मेहनत कर लो, 2 चादर बना लो। कहता फिर मेरा भक्ति के लिए टाइम नहीं बचेगा, इसलिए मैं 2 चादर नहीं बनाऊंगा। भले खाना एक बार खा लूंगा, रूखी सूखी खाए के ठंडा पानी पी, देख पराई चुपड़ी मत ललचाए जी। पराया चुपड़ा खाना देख करके हमको लालच नहीं करनी है। हम अपनी रूखी सूखी खाए के ठंडा पानी पी, हम उसमें संतुष्ट है, उसमें खुश है। जितना मजा तुमको अपनी गरीबी में आएगा ना, उतना अमीरी में नहीं है। जो सुख पायो मैं राम भजन में, सो सुख नाए अमीरी में। मन लागो मेरो यार फकीरी में। ज्ञानी कहता है मेरा मन तो लग गया यार की फकीरी में, फिक्र में, उसके याद में। मेरे को दुनिया वालों से क्या काम है? और हम अगर भगवान की सेवा करते हैं, भगवान का कार्य करते हैं, तो क्या भगवान 2 रोटी नहीं देगा? अगर मंच मजूरी देते है तो क्या राखे भगवान? हमको ज्यादा की लालच है नहीं। मोए को भी प्रभु देते है कपड़ा लकड़ी आग, तो जीवत नर चिंता करे ताके बड़े अभाग। अगर मुर्दे को भी कपड़ा लकड़ी आग मिल जाती है तो जीवत नर चिंता करे ताके बड़े अभाग। हम जीते जी बैठ के चिंता करते, कहां से खाएंगे, कहां से पहनेंगे, कहां से आएगा। कहीं से भी आएगा, मिलेगा, लेकिन तुम लोग लालचवश होके नए नए कर्म नहीं बनाओ। जब तुम नए नए कर्म बनाते हैं तो फिर कर्म का भुगतान तुमको चाहे अभी दो चाहे आगे दो, देना तो पड़ेगा ही। फिर धीरे धीरे फिर इंटरेस्ट बढ़ता जाता है, ब्याज बढ़ता जाता है, तो और भी ज्यादा तुम्हारी बेइज्जती होती है। फिर जेल भी मिल सकता है, चक्की भी चलानी पड़ सकती है। सब दुख उसके पीछे आते हैं, माया के पीछे। माया ने तुझको बावरे अपना दीवाना कर दिया। तो भक्ति प्रभु की छोड़ के कर्ता विषयों से प्यार है। भगवान ने तुमको पैदा किया तो बिल्कुल खाली हाथ आया दुनिया में। अभी तुम्हारे पास सब कुछ है। हर व्यक्ति के पास
कपड़े भी है, खाना भी है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी वो चिंता करता रहता है। पैदा हुआ तो कुछ भी नहीं था, तो अभी तो फिर भी फायदे में। जब भी संत का सब कुछ चोरी हो गया तो संत फिर भी नाचने लगा। लोगों ने बोला भैया तुम क्यों नाच रहा है? बोला अभी तो फायदे में। बोला अभी क्या फायदा है? बोला ये तन के कपड़े जो पहन के आया था, अभी पहने हुए हैं, ये तो मैं पहन के भी नहीं आया था, इसलिए तो फायदे में हूं ना। आया तो ऐसे ही था, अभी कम से कम चोर और तो सब ले गया, फिर मेरे तन के कपड़े तो छोड़ गया ना। ढका हुआ तो है शरीर, अभी कहां से भी रोटी मिल जाएगी। दो फुल्का देगा निराकार, कहीं से भी देगा। और चिंता से तो चेहरा घटे घटे बुद्धि और ज्ञान। बुद्धि भी तुम्हारी क्षीण हो जाएगी चिंता करेंगे, और ज्ञान तो होएगा ही नहीं। बिना ज्ञान फिर हर कोई धोखा ही खाए, प्यासा ही आए और प्यासा ही जाए। ज्ञान धन सबसे ज्यादा जरूरी है, उसको कलेक्ट करने के लिए कोई मेहनत नहीं करता है, उसके लिए पुरुषार्थ नहीं करता है, इसके लिए लोन भी नहीं लेना पड़ेगा। उस धन को इकट्ठा करने के लिए तो लेना पड़ेगा, लेकिन इसके लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी ये धन नहीं इकट्ठा करते, उस धन के पीछे दीवाने, माया के पीछे सब दीवाने। सुबह से रात तक रास्तों पर इतनी भीड़ है, बसों में भीड़ है, ट्रेनों में भीड़ है। पूछते हैं हम लोग भाई कहाँ जाते हैं? सब काम पर जा, सब बोलते खावा चाहिए, नौकरी चाहिए, काम धंधे पर जा रहे हैं। सारी दुनिया तो माया के कामों में लगी पड़ी है सुबह से रात तक। सत्संग में अगर हम तुमको 8 घंटा बिठाएंगे तो तुम नहीं बैठ पाएंगे, थक जाएंगे। रेस्ट करें, ये करें, इधर ढूंढें, जगह लेटने की ढूंढें, सिर में दर्द हो गया, ये हो गया। अब माया के काम 8-8 घंटे करते हैं तो नहीं थकते। ऑफिस में कितनी ड्यूटी देनी पड़ती है। सुबह 9 बजे जाते हैं, 6 बजे आते हैं, कितने घंटे हो गए? इतने इतने घंटे देते हैं ना सरकार को, 8 घंटे 9 घंटे, तब उसको तनख्वाह मिलती है। ऐसा अगर इतना हम भक्ति मार्ग में इतना समय दें तो, ज्ञान को इतना टाइम दें तो, अगर परमात्मा की ये चाकरी करे कोई, ये बंदगी करे, तो क्या उसको 2 रोटी नहीं मिलेगी? क्या वो भूखों मरेगा? पर ईश्वर की भक्ति में मन नहीं लगता है, क्योंकि विषय रस है। अपने आप ही तुम माया बढ़ाते। अकेला भगवान ने पैदा किया, तुमने शादी कर ली, 2 हो गया, 2 से 4 हो गया, 4 की चिंता लगी। अकेले व्यक्ति को तो इतनी चिंता नहीं होती है, कहता रहे हम तो अकेले हैं, कहीं भी सो जाएंगे, कहीं भी खा लेंगे, कहीं भी बैठ जाएंगे, कहीं भी जगह मिल जाएगी, हमें कितनी जगह की जरूरत है। लेकिन अभी 2 हो गए तो ज्यादा कमरे चाहिए, पूरा घर बनाना है, 2 बेडरूम लेंगे सेट, वो भी कम पड़ता है। एक बच्चों का हो गया, एक हमारा हो गया। अभी गेस्ट आएगा तो कहाँ बैठेगा? 3 बेडरूम सेट लेते। एक तीसरा एक खाली पड़ा रहे कि कोई मेहमान आएगा तो उसको कहाँ सुलाएंगे? 3 कमरे वाला घर चाहिए। अकेले व्यक्ति को तो एक कोठरी काफी है, एक कोठरी में एक पलंग डाल देगा, कोई मेहमान भी आएगा तो उसके लिए कुर्सी रख देगा, बैठ तू इधर, और क्या करेगा? ज्यादा की जरूरत ही नहीं है हमको। ज्यादा की जरूरत क्यों होती है? क्योंकि तुमको माया के रस लेने हैं। तुम अपनी माया खुद बढ़ाते हैं, तुम अपने तनाव खुद पैदा करते हैं, अपना ग्रस्त खुद बढ़ाते। क्यों बढ़ाते? किसने कहा तुमको तुम एक से अनेक बनो? परमात्मा बन रहा है अपने आप ही एक से अनेक, उसका काम है, उसको सौंपो। तुमने उसका काम अपने सर पे ले लिया कि हम भी एक से अनेक हो जाए, फिर चिंताएं करते हैं।
शादी किया है, फिर आदमी अच्छा नहीं मिला है, फिर वो पीता है, फिर वो खाता है, फिर वो दूसरी औरत के पास जाता है, फिर ऐसा करता है, फिर वैसा करता है, फिर उसमें इच्छाएं रखते हैं, फिर सबके दुख के कारण बढ़ते चले जाते हैं। शराब पी के आता है, मेरे को डंडे मारता है, मेरे को खर्चा पूरा नहीं देता है, बच्चों की नींद नहीं देता है, दो बीवियां रख के बैठे है। आजकल दुनिया में क्या चल रहा है? यही सब चक्कर चल रहा है, क्योंकि विषय रस बढ़ गया है। एक औरत से भी पूर्ति नहीं होती है उसकी। घर में एक औरत है तो बाहर दूसरी औरत है, ऑफिस में तीसरी औरत है। इतने तो उसको रस चाहिए, शरीर के विषयों के रस चाहिए, माया के रस चाहिए, भोजन का रस चाहिए, खाने पीने का रस चाहिए। तुम खाना अच्छा नहीं बनाती है, टेस्टी नहीं बनाती है, अब मैं होटल में खाऊंगा, फिर होटल में खाएगा, फिर खर्चे करेगा, फिर दूसरी के हाथ का अच्छा लगता है मेरे को, तीसरे के हाथ का अच्छा लगता है, तो सब तो रस पड़े। खाने का रस, पहनने का रस, घूमने का रस, सिनेमा का रस, टीवी का रस, वीडियो का रस। बोला ना भगवान ने, तुम सब बाहर के रस लेते हैं, और जब तक बाहर के रस लेते रहेंगे तो अंदर का रस तो आएगा ही नहीं। जब तक बाहर से तुम विटामिन खाते रहेंगे तो अंदर का शरीर तुम्हारा विटामिन नहीं बनाएगा। डॉक्टर्स मना करते हैं, थोड़ा दिन विटामिन देंगे, फिर बोलेंगे नहीं अभी छोड़ दो, बॉडी अपने आप बनाए। बाहर से कैल्शियम खाते रहेंगे तो शरीर नहीं बनाएगा कैल्शियम, इसलिए थोड़े दिन देके फिर छोड़ देते हैं, फिर अभी तुम्हारा शरीर खुद बनाए। तो तुम बाहर से रस लेंगे तो अंदर वाला रस नहीं बनेगा। अंदर बॉडी में सब कुछ है, वो आयरन भी बनाता है, कैल्शियम भी बनाता है, सब रस उसमें अंदर बनते रहते हैं। खाने को पकाने के रस भी बनते रहते हैं, पर जब तुम बाहर से लेते हैं टैबलेट तो फिर वो अंदर वाले रस बनना शरीर बंद कर देता। देखो कैसे आपे ही ब्लड बनता है, आपे ही श्वास चलता है, आपे ही भोजन पकता है, सारे इसके अंदर रस मिक्स होते रहते हैं अंदर, तभी तो शरीर खाना पकाता है। बाहर से तो तुम पकाते, पर अंदर अगर पाचन शक्ति नहीं हो, किसी की पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है तो क्या होता है? लूज मोशन हो जाते हैं, वॉमिटिंग हो जाती है। तो अंदर परमात्मा ने भी तो एक पाचन शक्ति बना रखी है। अंदर का सिस्टम कितना अच्छा बना हुआ है, सब ऑटोमेटिक चलता है। तो अंदर का रस भी बनाया है, बाहर के रस तो बनाए है, पर इंसान बाहर के रस लेने में इतना बिजी है कि उसको अंदर का रस लेने का टाइम ही नहीं। गुरु बोलता है आत्म रस के पीने वाले रस तो पिला दे, ब्रह्म ज्ञान से मस्त बना दे। जिसको ये ब्रह्म ज्ञान मिल जाता है वो मस्त हो जाता है, वो बाहर के रस नहीं लेगा। उसके पास आते भी हैं, सुख आते हैं, ऑफर आती है, रिफ्यूज कर देता है, कहता है हमको जरूरत नहीं है, हम अंदर में तृप्त है। जैसे तुम भोजन खा के तृप्त हो जाते हैं, फिर तुमको बाहर से दूसरा कोई और भोजन ला के देता, तो बोलते नहीं हमने खा लिया, अभी हम तृप्त है, अभी हमको और नहीं चाहिए, अब न कोई चाह बाकी। ज्ञानी तो भरपूर है, हम तो भरपूर हुए। तुम भी अपने से पूछो, जब अपने को भरपूर कर लेंगे तो तुम्हारे को कोई चाह नहीं बचेगी, चाह नहीं बचेगी तो चिंता नहीं बचेगी, चाह गई तो चिंता मिटी, फिर मन हुआ बेपरवाह, फिर मन मस्त हो जाता है। जिस जीव को चाह नहीं वो शाम का शाह। चाह तुमको गिरा देती है ब्रह्म पद से जीव को। ब्रह्म पद से नीचे कौन गिरता है? क्यों गिरता है? जीव गिरता है ना। कौन गिराता है? इच्छा गिराती। चील इतनी ऊंची उड़ती रहती है, लेकिन नीचे मांस का टुकड़ा देखती है तो अपनी ऊंचाई छोड़ के नीचे मांस का टुकड़ा खाने के लिए आ जाती। तो तुम्हारा मन भी ऐसे तो आत्मा की उड़ान उड़ता रहता है, पर कोई इच्छा होती है जो उसको फिर नीचे नरक में लेके जाती। फिर बोलो भगवान ने नरक डाला? भगवान ने नहीं डाला। चील को कौन नीचे लेके आया? इच्छा लेके आई। तुमको नरक में कौन लेके जाता है? तुम्हारी चाहनाएं लेके जाती है, तभी माया का नरक तुम भोगते हैं।
ज्ञानी के पास कोई नरक नहीं है। ज्ञानी हमेशा स्वर्ग में है, अपने स्ववर्ग में है, हमेशा अपने आनंद में। वो कभी दूसरे में मजा समझता ही नहीं है। तुमको एक व्यक्ति चाहिए, कंपेनियन, कंपनी चाहिए किसी न किसी की। तुम बिना कंपनी के अधूरे हो जाते हैं। मेरे को आदमी की कंपनी चाहिए, सहेली की कंपनी चाहिए, बेटे की कंपनी चाहिए, बेटी की कंपनी चाहिए। मैं अकेला हो जाता हूँ इन सब के बिना। ज्ञानी अकेले में ही भगवान से मिलके एक हो जाता है। उसको एकांत बहुत प्रिय है, लेकिन तुमको झमेला प्रिय है। तुम गेट टुगेदर करेंगे, पार्टी करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, शादियों में जाएंगे, रिश्तेदारों में जाएंगे, 4 लोगों को बुलाएंगे, चलो बैठो भाई। अच्छा, और नहीं तो सत्संगी बैठ के करते हैं। तो मजा तुम सब दूसरे से लेते। अपने में मजा होए तो सत्संगी आए चाहे नहीं आए, तुम अपने मजे में रहो। आते हैं तो ठीक है, हरी इच्छा, नहीं आते हैं तो भी ठीक है। पर तुम्हारे नहीं आएंगे तो तुम अकेले हो जाएंगे। आज तो दिन ही बेकार हो गया, आज तो कोई आया ही नहीं। क्यों? कोई आया तब दिन सफल है। अरे नहीं आया तो हम बल्कि बड़ा मजा लिया, अपना अंदर का धन, अंदर का खजाना देखा। जब बाल बच्चे चले जाते हैं, माई घर में खाली होती है तो सारे काम उतार लेती है। अरे बच्चे गए घर से, चलो अभी जल्दी जल्दी सब काम उतारो, अभी खटपट खत्म हुई। बच्चे खटपट करते रहते। तो जब सब चले जाए दुनिया से तो तुम अपना काम उतारो, बैठ के मजे में बैठो। तो हम अपना काम उतार ले। हम जो जिस काम के लिए आए थे, अभी भजन चल रहा था, जिस आया था किस काम को, क्यों सोया चादर तान के। सुर संभाले गाफिला तो अपना रूप पहचान। आए किस काम के लिए, क्या करने आए थे वो करो ना। वो तो किया नहीं। करना था सो ना क्यों, पड़े लोभ मोह के फंद। नान का समय रम गयो, अब क्यों रो वतंद। अब काय के लिए रोते। जब समय निकल गया हाथ से तो बोला पछताए क्या होए, जब चिड़िया चुग गई खेत। अच्छे दिन पाछे गए, अच्छे दिन तो पीछे चले गए। हरि सो किया न हेत। हरि के साथ तुमने मुलाकात ही नहीं। जब वक्त था, जवानी थी, तो दुनियादारी करते रहे, लोगों को इकट्ठा करते रहे, बातें करते रहे, इधर घूमने जाए उधर घूमने जाए, अकेले बोर हो जाते हैं। हमसे बोला आप अपने घर से तो निकलते ही नहीं है, तो आप बोर नहीं होते हैं। हम लोग तो एक दिन ना निकले तो हमको उलझन होने लगती है। हम तो कहीं ना कहीं घूमने चले जाते हैं, कभी बाजार चले जाते हैं, कभी रिश्तेदार के पास चले जाते हैं, कभी कहीं चले जाते हैं। आप तो निकलते ही नहीं है, आपको नहीं लगता है। हमने बोला हम तो नहीं निकलते, सब यहीं आ जाते हैं, हमें तो कोई परेशानी नहीं होती है, सारे अनुभव इधर आ जाते हैं, हमको आवश्यकता ही नहीं है निकलने की। घर बैठे मुझे सतगुरु मिल गया, घर बैठे भगवान मिल गया, घर बैठे सब कुछ मिल गया, तो हमको निकलने की जरूरत क्या है। काहे के लिए बाजार में घूमे, बाजार में देखकर क्या देखें। जब दिल की गली में रौनक है तो बाजार में जाके क्या देखें। अपने अंदर ही आनंद है, दुनिया में जाके देखें क्या। चाहिए ही कुछ भी नहीं, नहीं जूता चाहिए, नहीं चप्पल चाहिए, नहीं। हमको शुरू में ही गुरु ने बोला तुमको कुछ नहीं चाहिए, अंदर से ऐसा पक्का कर लो तो तुमको सब अपने आप मिलेगा। चप्पल फट जाएगी तो कोई आके लाके दे देगा, तुम उसके लिए भी इच्छा नहीं करके मार्केट जाना। तो मेरी चप्पल पुरानी हुई है तो अभी मैं जाऊं मार्केट लेने, मेरे कपड़े पुराने हुए तो मार्केट खरीदने जाऊं, कोई ना कोई लाके दे देगा। जो देखेगा इसको फटा पहना हुआ है वो तुमको लाके घर में दे देगा, तब पहन लेना, नहीं तो तुम इच्छा नहीं करना। तुम तो खास इच्छा के लिए जाते हैं, बाहर जा रहे हैं, शॉपिंग करने जा रहे हैं, ये चीज लेने जा रहे हैं, ये चीज लेने जा रहे हैं, खाली सुन लो कि ये सेल लगी है, इधर सस्ता बिकता है, एकदम दौड़ लगाते, जेब खाली करके आते। जाओ तो 4 चीजें खरीद के लाओगे ही, लालच आएगी मन में,
चलो ये इतनी सस्ती है, अभी जरूरत भी नहीं है, लेकिन लेके रख लेते हैं, काम में आएगी, तो फिर इकट्ठा करते रहते। तुमको संग्रह करने की प्रवृत्ति है, एक चीज में तुम्हारा गुजारा नहीं होएगा। एक घड़ी पहने हैं तो 4 घड़ी चाहिए, मैचिंग घड़ी चाहिए। एक सूट है, 2 सूट है तो कहेंगे 4 सूट चाहिए, और बाहर अंदर जाते हैं तो और अच्छे सूट चाहिए। एक चप्पल है तो नहीं दूसरी भी चप्पल चाहिए, एक बाथरूम स्लीपर चाहिए। कितनी आवश्यकता से अधिक चीजें हैं तुम्हारे पास। एक अलमारी पूरी नहीं पड़ती है, फिर दूसरी अलमारी खरीद के लाते हैं। सामान बढ़ गया, अभी कहाँ रखे, सामान बढ़ता ही चला जाता है, बढ़ता ही चला जाता है। 4 सूट खरीद लिए, फिर 4 सूट निकालो, निकालेंगे थोड़ी, वो पड़े रहे ना, फिर वो काम आते हैं ना, घिसे हुए ना अच्छे लगते गर्मी में। कितना इकट्ठा करते हो, लगेज ही बढ़ जाता है। ट्रेन में भी जाएंगे ना तो इतना सामान लेके जाते हैं। एक आदमी ने बोला हमने एक सीट फालतू लेके रखी है। मैंने कहा क्यों लेके रखी? कहता लगेज बहुत है हमारे पास। एक व्यक्ति की सीट जितना पैसा उसने एक्स्ट्रा खर्च किया लगेज रखने के लिए, तो तुमको भी लगेज बहुत हो जाता है। अपने साथ लगा लेते हो सबको तो लगेज बढ़ता चला जाता है। इतनी चाहिए माया, कब तक बनी रहेगी, किसकी बनी रहेगी, किसकी बनी रहेगी। और हम लोगों ने ये आजमाइश की। सच में जब ये चप्पल फट गई तो कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति आया, बोला ये मैं ले आया हूँ, मेरे को छोटी पड़ रही है, तुम पहन के देखो, तुमको पूरी आती है। आ गई पूरी तो ले ली, घर बैठे मिल गई, कपड़े घर बैठे मिल गए, खाना घर बैठे मिल गया, सब काम आते ही हो गया, बिना बोले हो जाता था, बिना कहे लोग लेके आते थे, ऑटोमेटिक मिल गया। हमको जरूरत ही नहीं पड़ती है धक्के खाने की बाजार में। पता नहीं सालों हो गए होंगे हम लोग मार्केट नहीं गए, कभी निकलते ही नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ती, किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती, न कपड़े की, न लत्ते की, न खाने की, न अनाज की, न पानी की, सब आ जाता है अपने आप। तो ऑटोमेटिक गवर्नमेंट है, भगवान की मिलता रहता है। तुम छोटी गृहस्थी को भी हम चला रहे हैं। यहाँ कितनी बड़ी गृहस्थी है, यहाँ कौन चलाता है पता है तुम लोगों? आप ही चलती रहती, कोई नहीं चलाता, सब अपने आप करते रहते हैं काम। ऑटोमेटिक गवर्नमेंट है। तुम भी अगर ईश्वर के हवाले छोड़ दो, तुम्हारा काम भी तो ऑटोमेटिक चलेगा। छोड़ के देखो, तुम उसके ऊपर रख के नहीं देखते हैं, हम रख देते हैं तो संभाल लेता है। तुम कहते हैं बहू काम करती ही नहीं है, तुम उसके ऊपर रखती नहीं है, तुम खुद जाके नुस नुस करेगी किचन में, इधर देखेगी, उधर देखेगी, उधर देखेगी, ये बचा हुआ है, ये खराब हो रहा है, ये ऐसा हो रहा है, ये देखो ढक्कन नहीं लगाया, ये ऐसा नहीं किया है। तो तुम जाके सूंघ सूंघ करते हैं ना अंदर, क्यों करते हैं? तो फिर वो कैसे करेगी? न नौकर पे विश्वास रखते हैं, न मेरी पे विश्वास रखते हैं, न तो तुम बहू पे विश्वास रखते हैं, न बच्चों पे विश्वास रखते हैं। अरे बच्चे है ना, ये कहाँ कर पाएंगे बेचारे, छोटे है ना, जल जाएंगे, सब्जी भी जला देंगे, ज्यादा घी डाल देंगे, ज्यादा नमक ज्यादा डालेंगे, दूसरे दिन कम डालेंगे, सीख जाएंगे। तुमने नहीं की होगी गलती, और किसी के ऊपर छोड़ो तो सही काम, तुम तो छोड़ते ही नहीं है, अपना इंकार रख के चलते, हम ही तो करेंगे, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हम ही तो करेंगे। हम तो होशियार हैं ना बहुत, हम बड़े समझदार हैं, हम बड़े अक्ल वाले हैं। गुरु कहता है यहाँ बेवकूफ बनो, तुम अक्ल वाले बन के चलते। बेवकूफ सबसे बेवकूफ है। हमारे को कोई किसी से कंसर्न नहीं है, ज्ञानी कंसर्न रख के नहीं बैठा है किसी से, अनकंसर्न, अनअटैच्ड, डिसइंटरेस्टेड, सबसे डिसइंटरेस्टेड है।
हर चीज में इंटरेस्ट। दो लोग बात कर रहे होंगे ना, क्या बात कर रहे, कोई कहेगा कुछ किसी से, अरे इशारे क्यों कर रहे पागल, क्या कहा क्या कहा, तुम्हारा कोई मतलब है। कुत्ता मुआ कार के पीछे दौड़ रहा था, एक ने कहा ये हर कार के पीछे दौड़ता है कुत्ता, भौंकता भी रहता है। दूसरे ने कहा हाँ मैं भी सोचता हूँ, ये समझता है ये कार मेरे को मिल जाएगी, मैं इसके पीछे दौड़ रहा हूँ तो ये कार मिल जाएगी। तो तीसरे ने कहा अगर इसको मिल भी जाएगी पर ये करेगा क्या उसका, अगर कुत्ते को कार मिल जाए तो कुत्ता क्या करेगा कार का, कुत्ता कैसे बचेगा, उसको तो मालिक बिठाता है, उसको ड्राइव थोड़ी करने आएगी जो बैठ जाएगा।